दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी छोटी बोट से निकले थे, लेकिन एक भयानक तूफान ने उनकी नाव पलट दी और वे एक ऐसे सुनसान आइलैंड पर फंस गए जहां कोई इंसान नहीं था, या शायद कोई था लेकिन दिखाई नहीं देता था। रात में कदमों की आवाजें, रेत पर इंसानी पैरों के निशान और अपने आप टूटती हुई उनकी झोपड़ी सब कुछ बताता था कि वे अकेले नहीं हैं। कोई है जो उन्हें देख रहा है पर सामने नहीं आता। हर दिन डर बढ़ता गया और हर रात जंगल जैसे उन्हें घूरता रहा। और असली डर तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि इस आइलैंड पर कोई पहले भी मर चुका है। 580 दिन तक भूख, प्यास, डर और मौत के बीच चलती ये जंग आपकी रूह तक कपा देगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की इस खौफनाक कहानी को शुरू करें, अगर आप भी ऐसी थ्रिलर और सर्वाइवल स्टोरीज के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर, गांव या देश से देख रहे हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो चलिए अब इस डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। 28 साल का ईथन और 25 साल की मिया अपनी छुट्टियों के लिए मालदीव्स जा रहे थे। नीला समुंदर और हल्की ठंडी हवा शुरुआत में बिल्कुल किसी सपने जैसी लग रही थी और दोनों को लग रहा था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप बनने वाली है। दोनों एक छोटी नाव में बैठकर खुले समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे, हंसते हुए बातें कर रहे थे और भविष्य के सपनों की बातें कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये खूबसूरत सफर एक खौफनाक संघर्ष में बदल जाएगा। अचानक मौसम ने करवट ली, आसमान पर काले बादल घिराए, हवा तेज और बेरहम हो गई और समुद्र की लहरें खतरनाक तरीके से उठने लगीं। नाव बुरी तरह हिलने लगी और चारों तरफ पानी के छींटे उड़ने लगे। ईथन पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, जबकि मिया कांपते हुए नाव के किनारे को कसकर थामे हुई थी। तूफान ने जैसे उनके सारे सपनों को एक झटके में तोड़ दिया। कुछ ही पलों में नाव संतुलन खो बैठी और एक तेज लहर ने उसे पलट दिया। ईथन और मिया दोनों उफनते समुद्र में जा गिरे और लहरों के साथ बहने लगे। घंटों तक वे डर और थकान के बीच अपनी जान बचाने के लिए तैरते रहे, कभी डूबते, कभी ऊपर आते, बस एक ही कोशिश करते हुए, जिंदा रहना। सूरज ढल चुका था जब दूर उन्हें एक सुनसान आइलैंड का किनारा दिखाई दिया और आखिरी ताकत लगाकर वे वहां पहुंच गए। भीगे हुए कपड़े, ठंड से कांपता शरीर और टूटती हुई सांसों के साथ दोनों उस अजनबी द्वीप पर खड़े थे। चारों तरफ घने पेड़, रेत और अंतहीन समुद्र था, लेकिन कोई इंसान, कोई घर, कोई संकेत, कुछ भी नहीं। मिया ने डरते हुए कहा, ईथन, यहाँ सच में कोई नहीं है क्या? ईथन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल के अंदर भी अजीब सा डर पल रहा था। ये जगह कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे ये द्वीप खुद उन्हें देख रहा हो। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, आइलैंड पर घना अंधेरा छा गया। ईथन और मिया ने लकड़ी और पत्तों से एक छोटी सी अस्थाई झोपड़ी बनाई ताकि रात गुजार सकें। ठंडी हवा उनके शरीर में उतर रही थी, समुद्र की लहरों की आवाज लगातार गूंज रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। हर खड़खड़ाहट और हर सरसराहट उन्हें ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मिया ने फुसफुसाकर कहा, तुमने सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। ईथन ने चारों ओर घूरकर देखा, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा, पेड़ और समुद्र ही दिखाई दिया। फिर भी उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। दोनों उस झोंपड़ी में एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे, हर आवाज से डरते हुए, इस सोच में कि क्या सच में भी इस आइलैंड पर अकेले हैं या कोई और भी छिपकर उनकी निगरानी कर रहा है। सुबह होते ही अंधेरा धीरे धीरे छट गया और सूरज की रोशनी ने पूरे आइलैंड को उजाला दे दिया, लेकिन ईथन और मिया के दिलों से डर नहीं गया। चारों तरफ वही समुद्र, वही रेत और वही घने पेड़ थे, पर मन में वही सवाल गूंज रहा था कि क्या वे सच में अकेले हैं। रात की हर आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई अजनबी पूरी रात उन्हें देखता रहा हो। दोनों चुपचाप बैठे रहे, आसपास की हर हलचल को गौर से देखते हुए। पहला दिन आइलैंड पर उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। भूख और प्यास दोनों ने शरीर को कमजोर कर दिया था। उन्होंने सिर्फ कुछ नारियल और जंगली फल खाए, लेकिन ताजे पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई। समुद्र का खारा पानी पीना नामुमकिन था। ईथन ने कहा, हमें कहीं ना कहीं ताजा पानी ढूंढना ही होगा, वरना हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। दोनों जंगल की ओर बढ़े, घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच रास्ता बनाते हुए।
काफी देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। ठंडा और साफ पानी देखकर दोनों की जान में जान आ गई। उन्होंने पेट भरकर पानी पिया, जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। लेकिन तभी मियाँ की नजर पास पड़ी एक टूटी हुई चप्पल पर गई। वो साफ साफ किसी इंसान की लग रही थी। मियाँ ने कांपती आवाज में कहा, ईथन, ये किसकी हो सकती है? दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। चारों तरफ सिर्फ जंगल और झरने की आवाज थी, लेकिन उस चप्पल ने उनके मन में एक अनजाना डर भर दिया। इसका मतलब था कि इस आइलैंड पर वे अकेले नहीं हैं। कोई और भी यहाँ कभी रहा था, या शायद अब भी है। पानी पीने से शरीर को राहत मिली, लेकिन दिमाग में डर और सस्पेंस और गहरा हो गया। क्या कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था? चौथे दिन की शाम होते होते फिर से अंधेरा छा गया। झोपड़ी में बैठे बैठे मियाँ ने अचानक फुसफुसाकर कहा, ईथन, मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। ईथन ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था। अगली सुबह झरने के पास उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। नारियल के पेड़ों के बीच रेत में इंसानी पैरों के गहरे निशान थे, पंजों के नहीं बल्कि इंसान के। मियाँ की आवाज कांपने लगी, ईथन, ये हमारे नहीं हैं। ईथन ने चारों तरफ देखा। हवा की सरसराहट और समुद्र की लहरें अब और भी डरावनी लग रही थीं। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि कोई और भी इस आइलैंड पर है और वो उन्हें छुप कर देख रहा है। आइलैंड पर कई हफ्ते बीत चुके थे और ईथन और मियाँ दोनों अंदर से टूटने लगे थे। हर दिन सिर्फ समुद्र, जंगल और भूख से लड़ना पड़ता था। एक सुबह दूर आसमान में उन्हें एक जहाज का धुंधला सा साया दिखाई दिया। मियाँ लगभग चिल्ला पड़ी, ईथन, देखो, कोई आ रहा है। उम्मीद की एक लहर उनके दिल में दौड़ गई। ईथन ने तुरंत सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया और आग जलाई ताकि धुआं ऊपर उठे। दोनों हाथ हिलाते और चिल्लाते रहे, पूरी ताकत से अपनी मौजूदगी बताने की कोशिश करते हुए। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो जहाज बिना रुके आगे बढ़ गया। न कोई जवाब, न कोई मोड़। मियाँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उम्मीद फिर से उनके हाथों से फिसल गई हो। ईथन ने उसे संभालते हुए कहा, शायद उन्होंने हमें देखा हो, शायद मदद आए। लेकिन उसके दिल में भी बेचैनी और खालीपन भर गया था। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि उम्मीद और टूटने के बीच का फासला कितना छोटा होता है। कुछ दिन बाद सुबह सुबह जब वे झरने के पास गए तो उन्होंने झाड़ियों में पड़ा हुआ एक पुराना मछली पकड़ने का जाल देखा। जाल पर काई जमी हुई थी, जैसे वो लंबे समय से वहां पड़ा हो, लेकिन कुछ हिस्सों पर ताजा इस्तेमाल के निशान थे। ईथन ने ध्यान से देखा तो जाल के पास रेत में इंसानी पैरों के ताजे निशान भी दिखाई दिए। मियाँ का हाथ अपने आप उसके हाथ में कस गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और झरने का पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ईथन के मन में सवाल गूंज रहा था, अगर कोई यहाँ है तो सामने क्यों नहीं आता? क्या वो उन्हें देख रहा है या जानबूझकर डराने के लिए निशान छोड़ रहा है? मियाँ की आंखों में अब सिर्फ डर और अनिश्चितता थी। दिन बीतते गए और हर सुबह उन्हें नए पैरों के निशान दिखाई देने लगे, उनकी झोपड़ी से लेकर झरने तक फैले हुए। मियाँ बार बार कहती कि वो रात को पेड़ों के बीच किसी की परछाई देखती है। ईथन भी अब मान चुका था कि कोई उनके आसपास है। हर आवाज, हर सरसराहट अब खतरे जैसी लगने लगी थी। आइलैंड अब सिर्फ एक सुनसान जगह नहीं रहा था, बल्कि किसी अनदेखे खतरे का घर बन चुका था। एक सुबह ईथन और मियाँ अपनी झोपड़ी के बाहर आए तो उनका दिल थम सा गया। उनकी खुद की बनाई लकड़ी की झोपड़ी आधी टूटी हुई थी, लकड़ियां बिखरी हुई थीं और कुछ मोटी टहनियां जमीन पर गिरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया हो। मियाँ घबराकर फुसफुसाई, ईथन, कोई हमें यहाँ रहने ही नहीं देना चाहता। चारों तरफ घना जंगल था, लेकिन कुछ भी हिलता नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। दिन बीतते गए और अब 100 से ज्यादा दिन हो चुके थे। भूख और थकान ने दोनों को अंदर से कमजोर कर दिया था। ईथन की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बाल उलझ गए थे और मियाँ के कपड़े फट चुके थे। हर दिन सिर्फ पानी ढूंढना, खाना जुटाना और खुद को सुरक्षित रखना ही उनकी जिंदगी बन गया था। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा डर वही था जो पैरों के निशान, टूटी झोपड़ी और जाल मिले थे। वे किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी की ओर इशारा कर रहे थे। रातें उनके लिए सबसे खतरनाक बन चुकी थीं।
कभी पेड़ों की खड़खड़ाहट, कभी झाड़ियों की सरसराहट और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ा हो। मियाँ की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और वो बार बार कहती, ईथन, मुझे कोई देख रहा है। ईथन उसे शांत करने की कोशिश करता, लेकिन उसके खुद के दिल में भी डर घर कर चुका था। अकेलापन अब सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का भी हो गया था। करीब 8 महीने बीत चुके थे जब एक दिन समुद्र किनारे ईथन की नजर एक टूटे हुए बैग पर पड़ी। उसने झुककर उसे खोला तो अंदर इंसानी हड्डियां थीं। मियाँ की चीख निकल गई। अब साफ हो गया था कि इस आइलैंड पर पहले भी कोई फंसा था और उसकी मौत यहीं हुई थी। ये जगह अब सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि मौत की कहानी छुपाए बैठी थी। कुछ समय बाद रात के अंधेरे में दोनों ने पेड़ों के बीच एक परछाई देखी। वो आकृति मानवीय लग रही थी और बहुत धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे छुपकर उनकी हर हरकत देख रही हो। ईथन की आवाज कांप गई, मियाँ, कोई है? मियाँ की आंखों में आंसू थे। सवाल अब और गहरा हो चुका था। क्या वो कोई जीवित इंसान था या इस आइलैंड का कोई और रहस्य? करीब 570 दिन बीत चुके थे। ईथन और मियाँ दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। लगातार भूख, प्यास और डर ने उन्हें अंदर तक कमजोर कर दिया था, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक सुबह समुद्र के ऊपर उन्हें एक धुंधला सा सिलहट दिखाई दिया, एक हेलीकॉप्टर। मियाँ की आंखों में चमक आ गई और उसने लगभग चीखते हुए कहा, ईथन, देखो। ईथन ने तुरंत सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया और आग जलाई ताकि धुआं ऊपर उठे। दोनों हाथ हिलाते और पूरी ताकत से चिल्लाते रहे। हेलीकॉप्टर नीचे की ओर आया। कुछ पल के लिए धीमा हुआ, लेकिन फिर बिना रुके आगे बढ़ गया। उस पल मियाँ टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईथन ने उसे पकड़कर कहा, शायद उन्होंने हमें देखा हो, शायद मदद आए। लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि ये उनकी आखिरी उम्मीद भी हो सकती थी। रात को दोनों खामोशी से झोपड़ी में बैठे रहे, हेलीकॉप्टर की परछाई और आने वाले दिनों की अनिश्चितता के बारे में सोचते हुए। कुछ दिन बाद जब दोनों लगभग हार मान चुके थे, समुद्र के किनारे उन्हें एक नाव की परछाई दिखाई दी। पहले तो लगा ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन वो धीरे धीरे पास आ रही थी। मियाँ की सांसें तेज हो गईं। ईथन ने फिर से धुआं बनाया और दोनों ने पूरी ताकत से हाथ हिलाए। लहरों के बीच वो नाव आखिरकार उनके पास आ गई। कमजोर शरीर के बावजूद दोनों दौड़ते हुए उसमें चढ़ गए। वहां 2 नाविक थे जिन्होंने तुरंत उन्हें सहारा दिया। मियाँ रोते हुए ईथन के कंधे पर गिर पड़ी। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनकी 580 दिनों की भयानक कैद अब खत्म हो गई है। लेकिन तभी एक नाविक ने ठंडी आवाज में कहा, आप लोग यहां कैसे जिंदा बच गए? पिछली बार इसी आइलैंड पर एक जोड़ा फंसा था और उनकी लाशें यहीं मिली थीं। ईथन और मियाँ दोनों सन्न रह गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जो हड्डियां उन्होंने देखी थीं वो उसी पुराने जोड़े की थीं। नाव धीरे धीरे आइलैंड से दूर बढ़ने लगी। पीछे वो रहस्यमयी द्वीप छूट रहा था, लेकिन सवाल उनके दिल में और गहरे होते जा रहे थे। पैरों के निशान कौन बनाता था? झोपड़ी किसने तोड़ी थी? क्या कोई तीसरा इंसान था जो उन्हें डराता रहा, या ये सब भूख, डर और अकेलेपन का खेल था? मियाँ ने फुसफुसाकर कहा, ईथन, क्या हम सच में अकेले थे? ईथन ने समुद्र की तरफ देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया। 580 दिनों का वो आइलैंड अब उनके पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका रहस्य आज भी जिंदा है। कोई नहीं जानता कि वहां सच में कोई और था या नहीं। शायद वो आइलैंड सिर्फ उनका नहीं बल्कि डर और मौत की कई कहानियों का कब्रिस्तान था। और यही बात इस कहानी को और भी डरावना बना देती है।